हेलो एवरीवन दोस्तों। तो ये अपनी 10 मिनट की सीरीज़ है जिसमें ये नेक्स्ट पार्ट है। साथ ही साथ आपको इस सीरीज़ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बिना समय को बर्बाद किए हम चलते हैं। थोड़ा आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्पीड को स्लो कर लो, और कम लगती है तो ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना को जानने से पहले हम जान लेते हैं प्रस्तावना का क्या आखिरकार इतिहास है। ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। किससे ली है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जिस तरह हम भारत के लोग हैं उसी तरह वहां पर लिखा हुआ है, और इसी अमेरिकी संविधान से हमने प्रियम्बल को लिया है। जबकि प्रियम्बल की जो भाषा शैली है, लिपि है, वो लिखने की जो शैली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये आपको बेसिक जानकारी अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपना जो भारतीय संविधान सभा है वो किस लिए बनी थी? संविधान बनाने के लिए। अब इस भारतीय संविधान सभा जो है इसकी सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो बेसिक पॉइंट याद रखना, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो गई थी। उसके बाद 13 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसका नाम क्या था, मतलब पास नहीं रखा संविधान सभा के सामने, जिसका नाम क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा। यानी संविधान के उद्देश्य बताने के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था। अब उस समय संविधान सभा में लोग बहुत कम थे, इसलिए बाद में 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। और यही दोस्तों अपने भारतीय संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। जैसे आप कोई किताब देखते हो तो उसमें शुरुआत में प्रस्तावना लिखी होती है, इसी तरह भारतीय संविधान की दोस्तों क्या है? प्रस्तावना यानी प्रियम्बल हो जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है ये संविधान लागू होने के कुछ समय बाद लागू हुई थी। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारतीय संविधान जो है उसमें ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं है। इसको लेके भी बहुत सारे डाउट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के मन में। तो ये संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसको लेके दोस्तों याद रखना एक बेरूबारी केस हुआ था। ठीक है, बेरूबारी नामक जगह है ये पश्चिम बंगाल साइड। तो बेरूबारी केस हुआ था 1960 में। इस बैरोबारू केस में 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रस्तावना यानी जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है, ये क्लियर कह दिया गया था। परंतु फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस हुआ था, सबसे फेमस केस हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य हो जाएगा। ये केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। और इसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का अंग है। प्रियम्बल क्या है दोस्तों? संविधान का अंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन, कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन किया कब? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए वर्ड जो है जोड़े गए। इसका मतलब जोड़े गए संविधान संशोधन के माध्यम से, तो संविधान में संशोधन हुआ, तो इसका मतलब प्रियम्बल संविधान का भाग होगी, तभी तो संशोधन करके इसमें जोड़े गए थे। तो इससे चीजें स्पष्ट होती है कि प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हम दोस्तों प्रियम्बल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, यानी यहाँ पर भारत के लोगों की बात की गई है। ठीक है, प्रियम्बल में शुरुआत में ही दोस्तों किसकी बात की गई? भारत के लोगों की ही बात की गई है। यानी भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमित भारत के लोगों ने ही किया। भारत के लोगों ने ही तो अपने प्रतिनिधियों को भेजा, और वो प्रतिनिधि जो है कहाँ पर पहुंचे थे? संविधान सभा में, और उन्होंने ही दोस्तों क्या बनाया? संविधान बनाया था। ठीक है, तो हम भारत के लोगों ने ये पूरा संविधान बनाया है, इसीलिए प्रियम्बल के शुरुआत में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या कह रही है? हम भारत के लोग, तो विजुअल करो, भारत के सब लोग हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत जो है वो बाहरी डिसीजन भी लेगा और साथ ही साथ अंदरूनी डिसीजन भी भारत ही लेगा। आपको पता है दोस्तों, जब अपना भारत आजाद हो रहा था उस समय पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी। पूर्ण स्वराज मतलब कि अंदरूनी डिसीजन भी हम लेंगे, बाहरी भी, परंतु अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि रक्षा जैसे विदेश जैसे मंत्रालय हमारे पास रहे नहीं। तो संविधान में भी क्लियर बात की गई, हम भारत के लोग जिन्होंने संविधान को बनाया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाया है, यानी जो बाहरी डिसीजन भी लेगा और अंदर वाले डिसीजन भी लेगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी मतलब क्या होता है कि समाज में जितने भी जो लोग हैं, समाज में सामूहिक रूप से सभी लोग जो हैं, इन पर सारे संसाधनों का उचित समावेशन हो। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए समाज में कोई व्यक्ति है जो बेचारा गरीब है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, जो अमीर है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ कोई उद्योग धंधे हैं, इनको बराबर ऐसे कानून बनाए जाएं कि सभी को बराबर हक मिले। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाना चाहते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। इसके अलावा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखो याद करो, समाजवादी पंथ निरपेक्ष से ये दो वर्ड कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का या किसी का भी कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, या सरकारें जो है किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो ही क्या करेगी? व्यवस्था चलाएगी, शासन चलाएगी। ठीक है, इसके अलावा गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य मतलब भारत का जो सर्वोच्च पद है वो भी लोगों के द्वारा चुना जाएगा, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं होगी, राजा वाली पद्धति नहीं चलेगी। ये हमारी किसमें कहा गया है दोस्तों? याद रखना, प्रस्तावना में। तो दोबारा सुन लो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ऐसा गणराज्य बनाना चाहते हैं जहां लोकतंत्र व्यवस्था हो तथा उनके सभी नागरिकों को 3 तरह के न्याय देंगे। तो भारतीय प्रस्तावना में क्वेश्चन आ जाए, न्याय कितने तरह के हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या हो जाएगा? समाज में सभी वर्गों को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगा SC ST OBC को आरक्षण दिया गया, क्यों? क्योंकि वो बहुत नीचे हैं, उनको बराबर समाज में लाया जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, तो सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा, यानी बेचारा जो गरीब है उनको कुछ सहायता दी जाएगी। राजनीतिक रूप से मजबूत राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, यानी राजनीति में भी वो लोग आसानी से आ सकेंगे। तो न्याय कितने तरह के हैं? 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो जाएंगे। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता कितने तरह की है? 5 तरह की। भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगी। इसके अलावा समता, समता मतलब समझ गए ना, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। आर्टिकल 14 आप पढ़ोगे तो उसमें यही बात की गई कि कानून की नजर में सभी समान होंगे। यानी भारतीय संविधान लागू होने से पहले बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी, भेदभाव वाली जैसी स्थिति होती थी, परंतु प्रस्तावना में क्लियर कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या हो जाएगी? समता। प्रतिष्ठा की और अवसर की क्या होगी? समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की एक गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी यानी विक्रम संवत, इसको इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये अपने भारतीय संविधान की क्या थी, पूरी प्रस्तावना। क्वेश्चन पूछे न्याय कितने तरह के थे, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है। स्वतंत्रता कितने तरह की थी, 2 तरह की, विचार 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या थी, समता हो जाएगी। इन सभी को प्राप्त कराने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करती हैं। तो ये अपनी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना थी, जो कि आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब अगली 10 मिनट की सीरीज में हम जल्द ही मिलेंगे, और साथ ही साथ ये वीडियोज आपको कैसे लगे आप बताओ। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन बताओ, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस कब हुआ था, ये आप बताइए। और साथ ही साथ ये बताइए बेरूबारी केस जो है कब हुआ था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।